ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको दो तरह डाटा मिला, क्वेश्चन दिए अपनी बुक में, वो कर लेंगे, सेल को रिप्रेजेंट करना सीख लेंगे। पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट लिखते थे, भी ई नोट ऑफ सेल, तो हम लिखते थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड। इन दोनों का डाटा मैं SRP में लूँगा, जिसमें दोनों पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है जी, या दोनों पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जो आपका ईएमएफ ऑफ सेल लिखा जाता है वो आपका नष्ट इक्वेशन लिखा जाएगा पूरा पूरा, कि ई ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो अपना पूरा नष्ट इक्वेशन में आएगा। और नष्ट इक्वेशन लिखना सीखेंगे। पहले इस चीज़ को अच्छी तरह से लिखना लिखते हैं कि मेरे पास एक कॉपर था, एक मेरे पास क्या था जी, जिंक था। अगर यहाँ पर भी कॉपर और जिंक की रिएक्शन गिवन है जी, ये सिल्वर की। पहले हम कॉपर वाले को लिखना सीखते हैं कि जिंक था, ऑफ सेल रिएक्शन लिख दीजिए, ऑफ सेल रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड की, उस पर मेरे पास क्या होता है जी, एनोड, और एनोड पर बुरा साहब क्या होता है अपने पास, ऑक्सीडेशन, और चार्ज अपने पास कौन सा, नेगेटिव। ये बुरा साहब Zn सॉलिड से किस में गया जी, Zn2 पॉजिटिव एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। इसका फिलहाल मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है। मैं इसको लिखता हूँ ई नोट ऑफ, STP पे बात कर रहे हैं कि मेरा Zn से Zn2 पॉजिटिव में गया, वैल्यू मैंने मानी कि मेरे पास x वोल्ट है। फिर बुरा साहब ने बोला कि मेरे पास जो सेकंड है, सेकंड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, ठीक है जी, कैथोड पर मेरे पास होगा रिडक्शन, और कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। उसके लिए बुरा साहब ने रिएक्शन लिखी, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड में हो गया, और ये मेरे पास एक्वस था। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में गया, वैल्यू मेरे पास y वोल्टेज। मेरा ई नोट ऑफ सेल क्या कहता है रोहित, ई नोट ऑफ सेल में क्या लिखूंगा जी, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे को लिखना चाहिए ई नोट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में। दूसरा मेरे को लिखना चाहिए ई नोट ऑफ Zn2 पॉजिटिव से Zn, क्योंकि मैं किसका डाटा लिख रहा हूँ, SRP का। और मेरे को यहाँ पर डाटा गिवन किसका है जी, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में जाने पर अपनी वैल्यू क्या थी जी, y थी, माइनस जो आपका Zn से Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू है, अपने को चाहिए क्या, यहाँ पर वैल्यू Zn से Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पर वैल्यू Zn2 पॉजिटिव से Zn। अब मेरे पास जो डाटा है किसका, SOP का, SOP, वो वैल्यू मेरे को कहती है ई नोट ऑफ Zn से Zn2 पॉजिटिव में जाने पर x वोल्ट था। लेकिन हमने लिखा है क्या जी, SRP लिखा है, जो बोलता है ई नोट ऑफ Zn2 पॉजिटिव से Zn की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब मेरे को पता है मेरा SRP माइनस ऑफ किसके है, SOP की, तो मैं इसको यहाँ पर माइनस x लिख सकता हूँ जी। मैं इसको माइनस x लिखूँ, एक माइनस पहले था, एक माइनस और लिखूँगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है जी, ये बात आई समझ में। एक ही बात करनी है जब अपने को ज़्यादा। अब जो अपना क्वेश्चन गिवन है रोहित, क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। इस रिएक्शन को लिखना भी सीखेंगे और सारी बात। रिएक्शन इस सेल की सेल रिएक्शन लिखनी, सेल रिप्रेजेंट करना है और ई नोट की वैल्यू फाइंड करनी है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल इन्वॉल्विंग फ्लोइंग सेल रिएक्शन। मेरे पास सेल रिएक्शन गिवन है जी,
Zn प्लस 2Ag से मेरे को क्या मिल रहा है जी, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। आपके पास डाटा किसका गिवन है जी, ई नोट ऑफ Zn से किस में जा रहे हो जी, Zn2 पॉजिटिव, जो वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है 0.76 वोल्ट। दूसरा डाटा आपके पास ई नोट Ag से किस में गया जी, Ag पॉजिटिव, वो आपके पास लिखी है -0.80 वोल्ट। सेल रिप्रेजेंट करो जी, सबसे पहले क्या जी, सेल रिप्रेजेंट। सेल रिप्रेजेंट के लिए मेरे को पता होना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। ये Zn से किस में जा रहा है जी, Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, हमने इसको लिखा नहीं क्या। ये मेरा Ag पॉजिटिव से किस में गया जी, Ag में। यहाँ पर मेरे पास क्या जी, रिडक्शन, और यहाँ पर मेरे पास क्या जी, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, आप देख लेना कि रिएक्शन आपकी बैलेंस है भी या नहीं। 2Ag 2Ag, दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए हमेशा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन। Zn से किस में गया जी, Zn2 पॉजिटिव में। फिर मेरे पास साल्ट ब्रिज, और मैं लिखता हूँ Ag पॉजिटिव से किस में गया, Ag में। यहाँ पर आप 2 नहीं लगाओगे साथ में, ठीक है जी। ये मेरे पास सॉलिड था, ये मेरे पास एक्वस, ये मेरे पास एक्वस, ये मेरे पास सॉलिड। ई नोट ऑफ सेल, तो ई नोट ऑफ कैथोड, ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये वैल्यू किसकी है आपके पास, रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag का वैल्यू किस में गिवन है, SOP में, SRP में, दोनों वैल्यू किस में गिवन है आपकी, SOP में। सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन चलो SRP के हिसाब से करते हैं। SRP के हिसाब से आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ई नोट ऑफ Ag पॉजिटिव से Ag माइनस ई नोट ऑफ Zn2 पॉजिटिव से किस में जाएगा जी, Zn में। डाटा किस में गया गिवन है, SOP में, ठीक है जी। तो मैं क्या करूं, इसको माइनस करूंगा। अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो प्लस का 0.80 हो जाएगा। दूसरा मेरे पास माइनस, ये डाटा किस में है, SOP में, किस में चाहिए, SRP में। मैंने एक बार और इसको क्या कर दिया जी, माइनस। दोनों माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएंगे, प्लस। अगर ऐड करेंगे तो 6 8 7 15, 1.56 वोल्ट आ गया। अगर SOP में होता तो डायरेक्ट ऐड ही कर देते, तो भी मेरे पास वैल्यू यही आनी थी, प्लस किया SOP में, क्योंकि डाटा दोनों आपका SOP में ही है। ये फिर वो माइनस करते हैं, माइनस माइनस से प्लस, ठीक है जी, क्लियर। इसके कई फार्मूले मैंने आपको एक ही बताया, मैं बताऊंगा भी आपको एक ही। हर एक टीचर के अलग अलग मेथड, इसकी कोई आपको 5-6 फार्मूले लिखा देगा। अपने को कन्फ्यूजन चाहिए ही नहीं, आपा चेंज कर लेंगे जी। यानी अगर या 2 या 3 फार्मूले बता दिए, फिर 2 या 3 ने चेंज करोगे, और अपन बुरा हो तो पक्का यकीन है, बुरा तो ऐसा बूंदा चेंज कर देगा, बुरा का भी समझ में आओ ना, अगला भी कौन आवे, ठीक है। बुरा एक फार्मूला एक के सही है। नेक्स्ट लिखा इसने कि ए सेल इज प्रिपेयर्ड in 1 molar CuSO4 solution and nickel rod in 1 molar NiSO4 solution. The standard reduction potential of copper electrode and nickel electrode are 0.34 and 0.25 volt. What will be the cell reaction? What will be the standard EMF of the cell? What will be the
electrode will be positive and how will be the cell is represented. इस क्वेश्चन में भी कितरोड़ा मचेगा. A cell is prepared by dipping copper in 1 molar CuSO4. मेरे पास कॉपर था, उसको डिजोल्व कर दिया भाई कॉपर सल्फेट में. दूसरा मेरे पास निकिल था, उसको NiSO4 में डिजोल्व कर दिया गया. ओके. द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड एंड निकल इलेक्ट्रोड आर गिवन. इसने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर की वैल्यू दे दी और निकल की वैल्यू दे दी. इसने ये नहीं बताया किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन. सिंपल वैल्यू दे दी. जो कॉपर की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 0.34 और मेरे पास जो निकल है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है जी -0.25. हाँ जी. अब पता कैसे लगाएं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन. ऑक्सीडेशन कॉपर निकलेगी. हाँ. ऑक्सीडेशन निकल का और कॉपर का रिडक्शन होगा. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रखी है लाडले. मैं इसने ग्राउंड था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये वाला मास्टर पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करा दी पहले. हाँ. ये पूरा है कि जब प्रॉब्लम्स आती है ना फिर उसके बाद टॉपिक बताया जाता है किसका सारा लेना है. अब बता क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब मेरे को नहीं पता जी किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. इस चीज़ को समझने के लिए जिंदगी में एंट्री होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की. एक पूरा आपको डाटा गिवन है. वैसे तो हम क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे अपने को पता लग जाएगा. ये बोल रहा है अगर मैं फ्लोरीन से लिथियम की तरफ जा रहा तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट. क्या जी रिड्यूसिंग एजेंट. ऊपर वाला डाटा बता रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का जिसका ऑक्सीडेशन अच्छा हो. अगर मैं लिथियम की बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की बात है ऑक्सीडेशन किसका अच्छा लिथियम का. अगर बात करूंगा इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन. इलेक्ट्रॉन गेन कौन करना चाहेगा फ्लोरीन. सिंपल सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे पास फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है. जो गेन करता है वो रिडक्शन होता है और रिडक्शन किसकी तरह काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. आप कोई भी एक डाटा देख लो जी ऑक्सीडाइजिंग का देख लो रिड्यूसिंग का देख लो. अब मेरे पास एक वैल्यू एक मेरे पास निकल है, दूसरा मेरे पास क्या है जी यहाँ पर नीचे ही कॉपर होगा. मेरा रिडक्शन किसका अच्छा होगा कॉपर का. ऑक्सीडेशन किसका अच्छा होगा निकल का. अब अगर डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ देखना इनसे ये मेरे पास कॉपर वैल्यू कितनी है 0.34 और निकल की वैल्यू मेरे पास कितने हैं 0.25. या तो आप इस साइड से डाटा देख लो कि मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन किसका अच्छा होगा इन दोनों के रिस्पेक्ट में. कॉपर का अगर कॉपर का रिडक्शन हो रहा था निकल का मेरे पास क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा. मैं रोहित बोला सर ये नैन्सी के साइड है. नैन्सी देखे ऑक्सीडाइजिंग का डाटा. हम तो किसका डाटा देखेंगे जी रिड्यूसिंग एजेंट का डाटा. फिर मैंने बोला देखो निकल ना रोहित मेरे पास जो Ni2 पॉजिटिव है वो -0.25 है. इसका रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी अच्छी होगी Ni की. उसके रिस्पेक्ट में कॉपर का क्या होगा फिर रिडक्शन. बता सकते हो इजली देखकर. ये सीरीज है आपके पास. इसमें जो आपके पास हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू आपके पास सिंपल क्या होती है जी 0. स्टैंडर्ड का काम करेगा ये. इसने लिखा है फिर EMF ऑफ सेल इसने लिख रखा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल. जो हमने फार्मूला लिखा ये फार्मूला इसने लिखे E0 ऑफ सेल सारी बातें. ओके जी. आई बात समझ में इस सीरीज का अपने पास मतलब क्या है पढ़ ही क्यों रहा हूं मैं. अब जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा लिथियम या फ्लोरीन.
लिथियम। लिथियम मेरे पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगी। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बता सकता हूँ जी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होगा उसके मेटल की रिएक्टिविटी आपके पास क्या होगी जी, अच्छी होगी। कर लोगे ना डाटा देखकर, बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो यहाँ से ना करा है, हाँ सही का बुरा। अभी मरेगी ले। रोहित चला सही बता दिए। पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, कि ए सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग a copper rod in 1 molar CuSO4 solution and nickel rod in 1 molar NiSO4 solution. The standard reduction potential of copper electrode, जो कॉपर का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है 0.34 वोल्ट, और निकल की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो -0.25 वोल्ट। ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ज़्यादा मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतनी जल्दी अच्छी रिडक्शन रिएक्शन। जितनी ज़्यादा मेरे पास नेगेटिव वैल्यू उतना ज़्यादा मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट, जितना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट उतनी अच्छी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं फिर आपको कहना चाहूँगा एक ही बात से याद रखना, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से याद रख लेना या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से याद रख लेना। दोनों चीजें इन्वॉल्व कर दी फिर मैंने बेरा तारा। ऑक्सीडेशन से याद रखना या रिड्यूसिंग एजेंट से। मैं तो बोलूँगा अगर जितनी ज़्यादा आपके पास पॉजिटिव वैल्यू हो रही है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा। ठीक है कि फ्लोरीन का एग्जाम्पल याद रखना, फ्लोरीन मेरे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता तो क्या होगा मेरे पास, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। और रिडक्शन है तो किसका, वो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये वैल्यू कब जब मेरे पास पॉजिटिव हो। ऑक्सीडेशन में वैल्यू नेगेटिव, रिडक्शन में वैल्यू पॉजिटिव। व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। अब पता चल गया कि मेरे पास निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ये Ni से किस में जाएगा मेरे पास, Ni2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज। दूसरा मेरे पास कॉपर है जी, बस लास्ट क्वेश्चन है। कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाएगा जी, कॉपर सॉलिड में। नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं जी। नेट सेल रिएक्शन लिखी मेरे पास, निकल सॉलिड था, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस से Ni2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड में। रिएक्शन को सेल रिप्रेजेंट कर दोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन Ni था जी, Ni से Nu2 पॉजिटिव में, फिर मेरे पास कॉपर 2 पॉजिटिव था, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर सॉल्ट। क्लियर। अब क्या फाइंड करना रहेगा, सेल रिएक्शन बता दी। व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, अरे बोल लो तो। ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ कैथोड, ई नोट ऑफ एनोड। एक इसकी अच्छी ट्रिक है, जब पता हो कि ये वैल्यू आपको नहीं गिवन है तो आप क्या करना, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू क्या करना, माइनस करना, कि मेरे पास हायर वैल्यू में से मैंने लोअर वैल्यू क्या कर दी जी, माइनस कर दी। 5 और 4 9, 0.059। ये तब करोगे जब आपको सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं देगी, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव में जा रहा है, निकल से निकल 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव से निकल में गया जी। फिर आप सिंपल क्या करोगे, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस कर दिया, आपका इतना वोल्ट क्या आएगा जी, ई नॉट ऑफ सेल आएगा। विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव, कौन सा इलेक्ट्रोड आपके पास पॉजिटिव होगा,
कॉपर वाला, जहाँ पर क्या हो रहा है जी, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर, और वहाँ मेरे पास क्या है, पॉजिटिव। हाउ विल द सेल बी रिप्रेजेंटेड, सेल अपन रिप्रेजेंट करती